हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति। चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा व्यय की दर बराबर शक्ति। तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। अगर हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ लें तो शक्ति बराबर शक्ति का मान V और I के बीच कालांतर पर निर्भर करता है। अर्थात हम P को ऐसा लिख सकते हैं, P = VI। मान रखने पर P = V0 sin ωt I0 sin ωt -ϕ। P = V0 I0 sin ωt -ϕ। अब हम जानते हैं कि cos A माइनस cos B = 2 sin A प्लस B/2 sin B माइनस A/2। इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो A और B का मान निकालें तो इस हमारा ये मान प्राप्त होगा। P = V0 I0 और हाफ cos ωt माइनस cos 2ωt -ϕ। इससे मान निकालें तो A बराबर निकलेगा ωt और B = 2ωt -ϕ। P = हाफ V0 I0 इधर का मान निकलेगा ϕ cos ϕ माइनस हाफ V0 I0 cos 2ωt -ϕ। P एवरेज = हाफ V0 I0 cos ϕ माइनस हाफ V0 I0 और यहाँ पर cos 2ωt -ϕ का औसत मान का संपूर्ण चक्र में औसत मान और इसका संपूर्ण चक्र में औसत मान बराबर होता है 0। तो P एवरेज = हाफ V0 I0 cos ϕ, या फिर हम इसको लिख सकते हैं V0/√2 I0/√2 cos ϕ और V0/√2 ये है V RMS I RMS cos ϕ। P एवरेज इसको हम कहेंगे आभासी सामर्थ्य या शक्ति और cos ϕ को हम कहते हैं शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर। तो P एवरेज = VRMS IRMS cos ϕ। इसका मतलब है कि जो औसत व्यय शक्ति है वो cos ϕ पर निर्भर करती है, अर्थात V और I के बीच कालांतर पर निर्भर करती है। अब हम विभिन्न तरह के परिपथ देखें। सबसे पहले हम देखेंगे एक परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध R जुड़ा हो। तो इस तरह का परिपथ चित्र फर्स्ट में दिखाया गया है, केवल प्रतिरोध युक्त परिपथ। इसमें V I और P के बीच में अगर हम ग्राफ को देखें तो इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है T के साथ, समय T के साथ। इसमें जो डॉटेड एरिया है वो शक्ति P को प्रदर्शित कर रहा है और इसमें चित्र से स्पष्ट है कि जो डॉटेड एरिया है वो केवल धनात्मक क्षेत्रफल ही कवर कर रहा है। इसका मतलब है
कि पी एवरेज इज नॉट इक्वल टू 0, और इस कंडीशन में पी एवरेज इक्वल वी नॉट वी आर एम एस आई आर एम एस, क्योंकि फाई इज इक्वल 0 और कॉस 0 इक्वल 1, क्योंकि केवल प्रतिरोध अगर किसी परिपथ में जुड़ा हो तो V और I के बीच में कालांतर शून्य होता है। दूसरी कंडीशन है यदि परिपथ में केवल L या केवल C जुड़ा हो। तीसरी कंडीशन केवल C जुड़ा हो। तो इस कंडीशन में धारा और वोल्टेज V और अंतर 90 डिग्री होता है, अर्थात फाई इज इक्वल 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री इक्वल 0। तो इस कंडीशन में पी एवरेज इज इक्वल 0। तो इस स्थिति में जो ग्राफ प्राप्त होता है वो सेकंड चित्र में जो दिखाया गया है वो ग्राफ है। इसमें जो डॉटेड एरिया है वो पी को डॉटेड एरिया जो क्षेत्रफल कवर कर रहा है धनात्मक क्षेत्र में भी है और ऋणात्मक क्षेत्रफल में भी है। इसका मतलब है कि पी एवरेज बराबर 0, अर्थात यदि किसी परिपथ में केवल L या C जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में पी एवरेज बराबर, अर्थात परिपथ में औसत व्यय शक्ति शून्य होती है, अर्थात परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है लेकिन शक्ति का कोई भी क्षय नहीं होता। इस तरह की धारा को बाटहीन धारा कहते हैं, बाटहीन धारा। इसी तरह की कंडीशन जब आती है जब केवल परिपथ में केवल C जुड़ा हो। इसी तरह की फाई बराबर 90 डिग्री और कॉस 90 बराबर 0 और पी एवरेज बराबर 0। केवल प्रेरकत्व कुंडली L जुड़ी होने पर जो धारा प्रवाहित होती है वो बाटहीन धारा कहलाती है, लेकिन व्यवहार में इस तरह की धारा संभव नहीं है क्योंकि किसी भी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध R 0 नहीं हो सकता। इसलिए बाटहीन धारा को व्यवहार में प्राप्त करना असंभव है। ओके।